हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि कहाँ से कौन सी फ़्लाइट चलने वाली है दोस्तों। चाहे वो अरब कंट्रीज़ का हो, चाहे वो कतर कंट्रीज़ की बात करें, चाहे वो सऊदी अरब की बात करें, चाहे वो बहरीन की बात करें, तो मैं इस पे बात करेंगे पहले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि अगर आपको जेन्युइन तरीके से क्वालिटी की और एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। अमेरिका से कुछ फ़्लाइट्स चल चुकी हैं, आपको पता चल गया होगा दोस्तों। यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस से दोस्तों 10 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक उन्होंने बुक करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं जो कि 10 तारीख से 17 जुलाई तक आप इनकी वेबसाइट पे जाकर आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा शहर हैं जहां पर ये आपको पहुंचाएंगी इंडिया से। दोस्तों, अब बात आती है कि कुछ अरब कंट्रीज़ से जो फ़्लाइट्स हैं वो चलने लगी हैं। देखिए, मैं बताऊंगा एक एक करके। मैं आपको कंट्री वाइज बताऊंगा दोस्तों कि कहां से कितनी फ़्लाइट और कब चल रही हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कतार पे। दोस्तों, तो दोहा से लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर, काफ़ी जगह के लिए फ़्लाइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, दोहा से जो फ़्लाइट्स जाएंगी वो 7, 12 और 16 तारीख को जाएगी। दोहा से सेम डेट्स पर जाएंगी मुंबई के लिए। हैदराबाद के लिए जाएंगी 11, 14 और 17 तारीख को दोस्तों। बेंगलोर के लिए 11, 14 और 17 तारीख। कोची के लिए दोस्तों 8 से लेकर 30 तारीख तक टोटल 12 फ़्लाइट्स हैं। कोझीकोड के लिए 9 तारीख से 30 तारीख तक शायद 8 या 9 फ़्लाइट हैं दोस्तों। चेन्नई के लिए दोस्तों 15, 18 और 21 तारीख की है। त्रिवेंद्रम के लिए दोस्तों 8 से लेके 22 तारीख तक टोटल 8 फ़्लाइट्स हैं। कन्नूर के लिए दोस्तों 9 तारीख से लेके 23 तारीख तक टोटल 8 फ़्लाइट्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो साउथ के लिए ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं। दोस्तों, बहुत भारी संख्या में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मस्कट से भी फ़्लाइट चलाई हैं। दोस्तों, मस्कट से 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक टोटल 23 फ़्लाइट्स हैं जो कि चुनिंदा शहरों में जाएंगी इंडिया में। दोस्तों, बहरीन की हैं 5 से 14 तारीख तक 9 फ़्लाइट हैं टोटल बहरीन से जो आएंगी इंडिया के लिए। दोस्तों, कुवैत से 8 और 14 तारीख के बीच में काफ़ी फ़्लाइट्स हैं, 102 फ़्लाइट्स के आसपास हैं दोस्तों। बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत सारे लोग वापस आ सकते हैं कुवैत से। दोस्तों, आपको पता होगा कि सऊदी अरब से भी टोटल 8 फ़्लाइट आ रही हैं 5 से लेकर 10 तारीख तक। और दोस्तों, यूएई से भी 49 फ़्लाइट्स हैं 5 से लेके 14 तारीख तक के बीच में। दोस्तों, ये आपको पहले ही पता होगा, जैसे ही एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे ही टिकट ओपन करती है वैसे ही आधे घंटे के अंदर सारी सेल हो जाती हैं टिकट। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जब भी आप जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरेंगे वैसे ही आपको 7 दिन का क्वारंटाइन दिया जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो ऐसा हो सकता है जब आपकी रिक्वेस्ट हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम लोग कर क्या सकते हैं। दोस्तों देखिए, वीबीएम की फ़्लाइट्स हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, जैसे ही वो ओपन होती हैं वैसे ही वो भर जाती हैं, ये आप सभी को पता है दोस्तों। कल की एक न्यूज़ है, देखिए, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूएई की जो पर्टिकुलर एयरलाइंस हैं जो यूएई बेस्ड हैं, उनके लिए देखिए ये न्यूज़ थी कि उनको परमिशन नहीं मिल रही है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये सच बात है कि उनको अप्रूवल मिलने में बहुत कठिनाई हुई और कल और 1-2 दिन से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो फ़्लाइट्स काफ़ी कैंसिल भी हुई हैं। जिन लोगों ने अलग अलग चार्टर फ़्लाइट कराई थी उनकी फ़्लाइट काफ़ी कैंसिल भी हुई है दोस्तों। तो देखिए, जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि ऐसा ये टेम्परेरी बेस पे है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि आज कल में ही अप्रूवल दोबारा भी मिलने लग जाए। तो दोस्तों, ये जो फेज़ है अप्रूवल ना मिलने का, ये टेम्परेरी बेस का है, 1 या 2 दिन का। उसके बाद फिर कंटिन्यू अप्रूवल मिलने लगेंगे और आप जा सकते हो आप इंडिया। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप कब तक वेट करें। देखिए, अभी मेरा जो आइडिया है वो ये कहता है कि अभी अगर आपने बुक की हुई है फ़्लाइट तो वो तो बुक कर चुके हैं आप, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने नहीं की है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, आप देखिए फ़्लाइट कौन सी है। ठीक है ना। देखिए, वो यूएई की फ़्लाइट्स है या फिर इंडिया की जो फ़्लाइट जो एयरलाइंस हैं, आप ये देख के बुक करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो बाउंडेशन लगी है वो यूएई एयरलाइंस पर जो न्यूज़ थी उसके लिए है। ठीक है दोस्तों। ये बात दोस्तों सच है कि जो एयरलाइंस और जो एजेंसीज़ हैं उनको चार्टर फ़्लाइट या नॉर्मल फ़्लाइट करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं इंडिया जाने के लिए भी। क्योंकि पहले तो क्या था कि इंडिया से आने के लिए अप्रूवल नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जाने के लिए भी नहीं मिल रहे हैं दोस्तों।
तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% नहीं मिल रहे हैं, लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करना पड़ रहा है। अप्रूवल पहले आसानी से मिल रहे थे, जो 10-15 दिन पहले जो बहुत आसानी से मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। मिल तो रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं दोस्तों। और कहीं कहीं जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है और डीजीसी है, वो लास्ट में रोक भी देता है किसी किसी स्टेट के लिए। तो ये भी बात सच है कि 3-4 फ्लाइट कैंसिल भी हुई हैं और उसमें लोग जो एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं खड़े रह गए दोस्तों। तो जो लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे दोस्तों, उनके लिए बहुत बुरी खबर थी, और उन्होंने कैसे कैसे रात बिताई या कैसे फ्रेंड्स के यहाँ पे गए। जैसे कुछ लोग दोस्तों अबू धाबी से आए थे, तो उन्होंने वो पूरा एग्ज़िट करके आए थे, उनको वापस रिटर्न होने को भी नहीं मिला वहाँ पे। तो वो लोग किस तरह से अपने दोस्तों के यहाँ रुके, उन्होंने किस तरह से रात बिताई, तो वो काफ़ी चीज़ें दिक्कतें वाली हुई। तो अभी होपफुली 1-2 दिन में अप्रूवल मिलेंगे शायद। गवर्नमेंट्स की बात चल रही है और लोग भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा जो कहना है वो आपसे ये है कि अगर आप फ़्लाइट कर रहे हैं तो आप पहले देखिए एयरलाइन कौन सी है। एयरलाइन यूएई की है, इंडिया की है, वो एयरलाइन देखिए, उसके बाद फ़्लाइट बुक कर लीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एयरलाइन सही चुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए इंडियन गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट आपस में थोड़ा सा जो विचार विमर्श चल रहे हैं वो थोड़ा सा अलग ही टाइप के चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बात करने की कोशिश कर रही है सारी गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो अमेरिका की गवर्नमेंट हो, चाहे वो सऊदी अरब की हो, चाहे वो यूएई की हो। तो वो अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं पर बात बन रही है, कहीं पर नहीं बन रही है। तो हमें तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा और अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना है क्या नहीं करना है आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपको एयरलाइन कौन सी है वो चूज़ करनी पड़ेगी दोस्तों। ये बात तो थी यूएई से इंडिया जाने के लिए। अब बात करते हैं इंडिया से आप बाहर कैसे आ सकते हैं दोस्तों मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और मैंने काफ़ी जगह कंफर्म भी किया है कि कुछ लोग इंडिया में चार्टर फ़्लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इंडिया से चार्टर फ़्लाइट नहीं आ रही है। देखिए जिस चार्टर फ़्लाइट की आप बात कर रहे हो, जैसे वो 10 सीटर होती है, जो 10-15 लोग आते हैं दोस्तों, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं और वो 2.5-3 लाख रुपए देकर जो लोग आ रहे हैं दोस्तों, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो जिसके पास इतना पैसा है वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जुगाड़ भी लगाते हैं, फिर आते हैं, तो उनके लिए अप्रूवल मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए वो ना फ़्लाइट है, ना वो जो कॉस्ट है जो वो दे रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। और हम जैसे जो जिस लेवल पे हम आते हैं उस लेवल पे वो नहीं है जो फ़्लाइट है, ये एक सच बात है। अब आते हैं दोस्त एयर इंडिया की जो फ़्लाइट्स पे, जो 10, 12 और 14 तारीख की जो इंडिया से शारजा के लिए दिखाई दे रही है एयर इंडिया की साइट पर जो फ़्लाइट है। देखिए दोस्तों, जब हमने पता किया, कॉल किया, तो वो फ़्लाइट्स है ना, वो बोल रहे हैं फेरी फ़्लाइट्स हैं दोस्तों, ठीक है। फेरी फ़्लाइट्स मतलब एक तरफ से जब जैसे या तो आप मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हो, या आप पूर्ति कर रहे हो दूसरी फ़्लाइट की, या फिर आप खाली भेज रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड्स को एयरलाइन बोलती है फेरी फ़्लाइट, सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की फ़्लाइट वो भेज रहे हैं। अब देखिए कितना पागल बनाते हैं एयर इंडिया वाले कि नॉर्मल कंडीशन में वो बोल रहे हैं और जो उनकी साइट है उस पर उन्होंने लिख रखा है कि आप इसकी टिकट बुक कर सकते हैं, एयर इंडिया पर आप कॉल कीजिए। लेकिन ऐसा असली में नहीं है दोस्तों। आप जब उसकी टिकट देखते हो तो टिकट तो है ही नहीं, उसके बाद आप कोशिश करते हो टिकट बुक करने की या कॉल करने की कस्टमर केयर पे, तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है दोस्तों कि ऐसी टिकट बुकिंग हो भी रही है। मतलब एयर इंडिया के लोग एयर इंडिया की साइट पर, वेबसाइट पर डालते हैं कि ये टिकट बुक कर लीजिए, और जब आप उनको कॉल कर रहे हो तो उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और वो कह रहे हैं साफ साफ कि ऐसा तो है ही नहीं सर, टिकट तो आप बुक कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई फ़्लाइट है ही नहीं। जब आप फ़्लाइट का नंबर बताते हो तो उसके बाद बताते हैं कि सर ये तो गलती से है, ये तो फेरी फ़्लाइट्स हैं, ऐसी कोई बुकिंग नहीं है। तो भाई ऐसा दे क्यों रखा है आपने वेबसाइट में? तो आप कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हो। और उसके बाद भी दोस्तों, अगर आपकी बात इतनी भी होती है तो उसके बाद बोला जाता है एनओसी चाहिए हमें। एनओसी, पहली बात तो देखिए यूएई गवर्नमेंट ने क्लियर बोल रखा है कि एनओसी नहीं चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसके बाद भी जो इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं, एयर इंडिया के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हमें एनओसी चाहिए क्योंकि ये हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है। अगर आप किसी प्राइवेट एयरलाइन में जाएंगे तो नहीं मांगी जाएगी, लेकिन दोस्तों प्राइवेट एयरलाइन तो चल नहीं रही, ये भी एक सच्चाई है।
तो वो जो बातें बोल रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन हर चीज़ से कर रही है। वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट एयरलाइन से जाएंगे तो एनओसी नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेट एयरलाइन तो चल ही नहीं रही। अब जो चल रही है वो गवर्नमेंट की एयरलाइन चल रही है, उसमें आप एनओसी मांग रहे हो। एनओसी मांगते हुए जब एयरलाइन से बात कर रहे हैं या फिर एम्बेसी से बात कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि एनओसी देनी भी है नहीं देनी है। वो साफ साफ मना कर रहे हैं एनओसी देने के लिए। लास्ट में मेरा ये कहना है कि आप इंडिया से यूएई के किसी भी चार्टर या उस पर भरोसा करने से पहले आप 10 बार सोचें, क्योंकि जो चार्टर जो छोटे वाले जहाज़ होते हैं जिसमें बहुत कैपेसिटी कम हो, तो मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ दिन वेट कीजिए आप। कुछ दिनों बाद देखिए कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। हो सकता है 3-4 दिन में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए। दो गवर्नमेंट मिलके आपस में बात कर रही हैं तो हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ आए। क्योंकि दोस्तों देखिए वंदे भारत मिशन में भी कुछ फ़्लाइट्स बढ़ी हैं, तो हो सकता है कॉल वैसे ही आ जाए। दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि 3-4 दिन में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए और आप ज़बरदस्ती पैसा ना फंसाएं कहीं भी, स्पेशली इंडिया से यूएई आने के लिए। क्योंकि इंडिया में जो चार्टर फ्लाइट कर रहे हैं या किस तरह से बातें कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक पॉजिटिवली कोई ऐसी फ़्लाइट देखी नहीं है जो आई हो। और कुछ जो छोटी छोटी फ़्लाइट्स आई हैं, जो छोटे जहाज़ होते हैं, वो देखिए इतनी कॉस्टली हैं, आए तो हैं लेकिन वो इतने कॉस्टली हैं जो हमारी जेब में फ़िट नहीं होती है। और अगर आप यूएई से इंडिया जाने की बात कर रहे हैं तो आप पहले ट्रेवल्स को देखिए 10 बार और पहले सोच लीजिए कि कौन सी फ़्लाइट जा रही है, कौन सी एयरलाइन जा रही है। क्योंकि जो कल न्यूज़ आई है उसके हिसाब से जो यूएई की एयरलाइंस हैं उनके लिए थोड़ी सी रोक टोक चल रही है। अप्रूवल मिलने में देरी लग रही है। मिलते तो हैं दोस्तों अप्रूवल, लेकिन वो थोड़ा सा देरी लग रही है। तो आप थोड़ा फ़्लाइट देख लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। और उसके बाद भी 10-15 दिन का टाइम तो लगता ही है दोस्तों। और मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, 4-5 दिन बाद हो सकता है अच्छी खबर आए। और कुछ अच्छी खबरें थीं जो मैंने आपको बता दी, जैसे जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी, कतार, बहरीन, ओमान, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला हो कि आपको करना क्या है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।